तो हाय एवरीवन, आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोरेज फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी एंड इट्स टाइप, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेमोरी के हम डिफिनीसन जाते हैं कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज़ ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मेमोरी डिवाइस के किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, इसको जानते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स। बाइट्स के टर्म में मेमोरी की कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स और 1 MB इक्वल टू 1024 KB। अब 1 KB इक्वल टू 2 पर पावर 10 बाइट और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स और 1 बिट में 0 एंड 1 होता है। ये कुछ मेमोरी के कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने वाले यूनिट हैं। अब इसके टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और लोकेशन मेमोरी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। इट होल्ड डेटा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। यह मेन मेमोरी है और कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा CPU इसे डायरेक्ट एक्सेस करता है और यह डेटा को करंटली जो यूज डेटा होता है उसको होल्ड करके रखता है। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। प्रथम है रैम। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी which it uses to handle all active task and apps। जो भी एक्टिव टास्क होता है उसको हैंडल करता है रैम। जैसे हम कोई भी इंटरनेट के द्वारा मूवी देखते हैं या ऐप्स खोलते हैं, वो रैम। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रैम। 2 टाइप ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इट इज टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड्स डेटा एज लॉन्ग एज इट रिसीव द पावर। जब तक ये पावर रिसीव करता है, जब तक ये डेटा को होल्ड कर रखता है। इट डजंट नीड टू रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं। डायनेमिक रैम। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम ओनली जब इट इज़ रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। जब हम इसको रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली करते हैं तभी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डिफिनीशन है रैम और डायनेमिक, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रोम। रोम which stand for read only memory। We can only read data stored on it but cannot write on it। इसमें उसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं जिसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते हैं। इट स्टोरेज इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। इसके हम टाइप्स के जानते हैं। तो फर्स्ट है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वंस इट इज प्रोग्राम्ड द डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। एक बार इसको प्रोग्राम्ड कर दिया जाए तो दूसरी बार इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इट इज टाइप ऑफ रोम कैन बी reprogrammed and erased many times। ये रोम का टाइप है जिसको हम reprogrammed and erased many time कर सकते हैं। EPROM, electrically EPROM। It is erased and reprogrammed electrically without using ultraviolet। विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट को हम इसको reprogrammed।
अब हम मेमोरी के सेकेंड टाइप यानी सेकेंडरी मेमोरी के डिफिनीशन को जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। इट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। यह कंप्यूटर को बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है और CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी से। कुछ एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी के: SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सेकेंडरी मेमोरी का कुछ एग्जांपल है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी यानी कैश मेमोरी। इट इज़ ए हाई स्पीड मेमोरी विच इज़ यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ CPU। यह हाई स्पीड मेमोरी है और इसका यूज किया जाता है CPU के परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। जो CPU द्वारा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है डेटा, उसी को यह होल्ड कर रखता है। अब कैश मेमोरी के टाइप को हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी बेस्ड ऑन लेवल्स। लेवल्स के बेसिस पे कैश मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लेवल 1, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU। ये CPU के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। द साइज ऑफ दिस मेमोरी रेंज फ्रॉम 2 KB टू 64 KB। इसका जो साइज होता है 2 KB टू 64 KB तक होता है। नेक्स्ट है लेवल 2, इट में बी इनसाइड द CPU और आउटसाइड द CPU। ये CPU के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इसका साइज जो होता है 256 KB टू 512 KB, इसके अंतर्गत इसका साइज होता है। L2 लेवल यानी लेवल 2 स्लोअर देन L1 कैश मेमोरी। ये स्लोअर होता है L1 लेवल 1 से। अब लास्ट है लेवल 3, नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोसेसर्स। इस सभी प्रोसेसर में प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द CPU। ये CPU के आउटसाइड होता है। इट्स मेमोरी साइज रेंज फ्रॉम 1 MB टू 8 MB। इसका जो साइज होता है 1 MB टू 8 MB के रेंज में होता है। स्लोअर दैन L1 एंड L2, फास्टर देन रैम। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 से स्लोअर होता है और रैम से फास्टर होता है। अब लास्ट टाइप ऑफ मेमोरी यानी रजिस्टर मेमोरी के बारे में जानेंगे। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी and is located in the CPU in the form of register. It holds smallest data elements. ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है और ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है इन कंप्यूटर। ये स्मॉल डेटा को होल्ड कर रखता है। इसका 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रजिस्टर मेमोरी। इसका 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन हम जानते हैं: फेचिंग, decoding, execution. Data instruction from the user are collected and stored in the specific location. इसका फंक्शन है: the instruction are interpreted and processed and give the output to user. इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है एंड प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में यूज़र को देता है। The tasks are interpreted by the register and stored in computer memory. टास्क को इंटरप्रेटेड करता है और रजिस्टर के द्वारा स्टोर करता है कंप्यूटर मेमोरी में।